ठीक है। अब देखिए ये वाला इक्वेशन हम सॉल्व करना बताएंगे। अब इस तरह कोई क्वेश्चन आता है बना हुआ तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 9 है। अब 9 को हमें ऐसा ब्रेक करना है कि आंसर में 6 आए। ठीक है। अब 9 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, टेबल पढ़कर कुछ, है ना। अब देखिए यहाँ पर 6x है, यानी कि हमें 9 को ब्रेक करना है तो आंसर 6 है। तो हम कैसे ब्रेक करेंगे, 9 को कौन सी टेबल में आता है, 3 3 सा 9 कर सकते हैं ना। 9 को ब्रेक किया हमने 3 + 3 से, है ना। 3 3 सा 9 हो गया, और इन दोनों को अगर हम प्लस भी करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि साइन यहाँ पर 6 के पास प्लस का है। अगर साइन माइनस का होता तो हम क्या करते, हम दोनों तरफ माइनस लगा देते। जैसे कि अब देखिए कैसे, यहाँ पर 6x है ना। अब प्लस में 6x है तो हम प्लस में ही लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। माइनस का साइन होता तो हम इन दोनों के पास माइनस लगा देते, है ना। अब माइनस का साइन तभी होगा ना जब दोनों तरफ माइनस होगा, और जब दोनों तरफ माइनस है तो भाई हम दोनों तरफ माइनस लगाएंगे, है ना। देखिए इस तरह से, अभी प्लस में है तो दोनों तरफ माइनस में हो जाता। अगर माइनस में होता 6 तब, ठीक है। अभी प्लस में है तो हम प्लस में लिखते हैं 3x + 3x, ठीक है, +9 = 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, हमें x कॉमन दिख रहा है, तो x को निकाल लेंगे। एक x यहाँ बचा और 3 यहाँ पर बच गया। अब इन दोनों में क्या है कॉमन, 3, ठीक है। अब देखिए हमने अरे ठीक है, यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हमने 3 के प्लेस में 9 लिख दिया, सॉरी, ठीक है, =0 तो है ही। अब देखिए, अब इन दोनों ब्रैकेट में दोनों चीज़ सेम है तो हम कॉमन कर लें। दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन है, x + 3 ना, तो हम कॉमन कर लेंगे x + 3 कॉमन। हाँ, अब दूसरी तरफ भी x + 3 है तो इन दोनों को भी लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पर क्या आती है, x + 3 = 0, तो x = -3, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव में एक आई तो दूसरी भी आएगी, क्योंकि सेम वैल्यू है तो दोनों ही नेगेटिव में आ जाएगी, ठीक है। तो आपका आंसर यही होगा, एक लिख देंगे तो चल जाएगा।